कुछ यादें जगहों से जुड़ी होती हैं, कुछ खाने से और कुछ सिर्फ कुछ मुँह से। आप सभी का स्वागत है फ्रैगेटा पे, जहाँ पे हम इन्हीं खुशबुओं के बारे में बातें करेंगे, जानेंगे उनके नोट्स, किसे लेना चाहिए और बहुत कुछ, चाहे आप फ्रेग्रेंसेस में नए हो या ऑलरेडी फ्रैगेट हो। तो आज जिस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही आइकॉनिक परफ्यूम का रीइंटरप्रिटेशन है, जो है टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्किड ऑ द तोले। ये 2023 रिलीज़ है, लेकिन जो ओरिजिनल रिलीज़ हुआ था वो 2006 का है, जो ऑ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है। इस परफ्यूम का जो मेन इंस्पिरेशन है वो है ब्लैक ऑर्किड, एंड मिस्टर फोर्ड के हिसाब से ये सबसे परफेक्ट फ्लावर था, एकदम प्योर, सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस। जो नेचर में ब्लैक ऑर्किड मिलता है वो उतना ब्लैक नहीं होता, बट इनको एकदम डार्क वाला चाहिए था। सो इन्होंने 2006 में कैलिफोर्निया बेस्ड कल्टिवेटर के साथ काफ़ी क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनके बाद उन्हें फाइनली एकदम वही ऑर्किड मिला, डार्क वाला, जो इस परफ्यूम का मेन इंस्पिरेशन बना। अब हम बात करेंगे इसके नोट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले नोट्स होते क्या हैं। अब कोई इत्र ले लो, रोज़ का हुआ। अब नॉर्मल में क्या होता है कि उसमें रोज़ का एसेंशियल ऑयल डालते हैं, रोज़ से एक्सट्रैक्टेड ऑयल डालते हैं जो नेचुरल है। हर एक चीज़ का ऑयल ऑब्वियसली नहीं निकलता है। अब एग्जांपल हो गया प्लम या लेमन, सिट्रस फैमिली में जो आते हैं। अब आप उनका तेल तो निकाल नहीं सकते, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको सर्टेन कंपाउंड्स के साथ मिक्स करते हैं, तो उनके जैसा एक नोट देता है, उनकी तरह स्मेल करता है। सो इन्हें एक्वायर्ड नोट्स कहते हैं, जो नेचुरली तो नहीं लेकिन केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है। जो इस परफ्यूम का डीएनए है ब्लैक ऑर्किड, दिस इज़ एन एक्वायर्ड नोट। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिन नोट है कि वो ब्लैक ऑर्किड ऐसा स्मेल करेगा जो डार्क वाइब देता है। सो जो 2006 में था वो बहुत ही डार्क गॉथिक वाइब देता था। उसमें ट्रफल था, लैंग लैंग था। जो लैंग लैंग एक फ्लावर है, ट्रफल आपको पता ही है, फंगस टाइप है वो। सो वो एक अर्दी, फ्लावरी, और जो पूरा परफ्यूम था एज अ बेस वो काफ़ी फ्लावर हेवी भी था और डार्क भी था। स्मोकी है, इंसेंस है, उसमें सैंडलवुड है, वेटिवर है यानी अपना खस। उस समय के हिसाब से भी थोड़ा पोलराइजिंग था, बट उसकी काफ़ी कल्ट फॉलोइंग हो गई थी उस समय। 2015 में जब ये ADT वर्जन रिलीज़ हुआ, जो OG का एक टोन डाउन वर्जन कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली टोन डाउन, बट इट वॉज reformulated to be more fresher, कि आप उसे और वेरिएबल बना दिया सिंपल टर्म्स में। उन लोगों ने जो उसका पचूली है उसको उतना हैवी नहीं बनाया, उसको थोड़ा स्वीटर साइड दे दिया, और जो ट्रफल है उसको भी थोड़ा सॉफ्टन कर दिया, और जो उन्होंने चेंजेस लाए वो लोगों को काफ़ी पसंद है। अब जो रीफॉर्मुलेशन होते हैं उसके बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मेन रीज़न होते हैं वो होता है इफ्रा का रेगुलेशन, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन, जो जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड। अब होता क्या है कि ओवर टाइम वो लोग भी चीज़ें चेक करते हैं कि कौन सा केमिकल लोगों पे मतलब बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी को एलर्जी हो सकती है, इट्स नॉट फीजिबल टू यूज़ इट एनी मोर। सो कुछ टाइम में वो रिलीज़ करते हैं लिस्ट कि ये केमिकल्स यूज़ करना बैंड है। सो ब्रांड्स आर फोर्स्ड टू रीफॉर्मुलेट, उस कंपाउंड को यूज़ नहीं, उस केमिकल को यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी जब बात हो रही है 2023 के वर्जन के बारे में, सो इनके ऑफिशियल प्रेस रिलीज में था कि इट्स कंपोजिशन हैज़ इट्स ओन ओल्फैक्टरी जर्नी। सो अगर 2006 OG है, 2015 को हम बोल सकते हैं रीफॉर्मुलेशन, तो 2023 है उनका रीइंटरप्रिटेशन जो ओरिजिनल डीएनए का है। लोगों के प्रेफरेंसेस ओवर द टाइम चेंज होते हैं, तो जो ब्रांड ओनर्स वो लोग भी परफ्यूम में चेंजेस लाते हैं। सो ये रीइंटरप्रिटेशन है, नॉट अ रीफॉर्मुलेशन बट अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। अब जब आप इसे इनिशियली स्मेल करोगे तो आपको एक आएगा बढ़िया कॉम्बिनेशन प्लम और पचोली का, जो बहुत ही रिच और एलिगेंट स्मेल करता है। कई लोगों को ये अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि प्लम यूजुअली जो हमारा जामुन है बहुत ही फ्रूटी और फ्रेश सा स्मेल करता है, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कैरोलिना हरेरा का बैड बॉय कोबाल्ट इलेक्ट्रिक। इसका प्लम एकदम फ्रेश और फ्रूटी है, बट टॉम फोर्ड में पचूली के साथ एक डार्क फ्लोरल सा और एक मिस्टीरियस सा वाइब देता है। अब जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है, जो ट्यूबरोज है और जो इसका एक्वायर्ड नोट है ब्लैक ऑर्किड का, वो और उभर के आता है, काफ़ी डार्क सा लगता है, एक स्वीटनेस है, एंड इसके साथ में ही लौंग का भी एक स्वीटनेस है और पेपर का स्पाइसीनेस है। तो
इसको ये है उसका कोर डीएनए। और ड्राई डाउन में जाते जाते जो इसका पचूली बेस में है वो ज़्यादा फ्लोरल भी नहीं है और ना ही स्वीट है, और काफ़ी थोड़ा एक वुडी टोन आता है साथ में। सो ओवरऑल ये बहुत ही सिंपल सा है फॉर्म नोट्स के हिसाब से देखा जाए तो, बट ये बहुत बढ़िया स्मेल करता है। इसका जो ड्राई डाउन कहेंगे कि आपने स्टार्टिंग में इसको स्प्रे किया एंड कई घंटों के बाद जो बाद में स्मेल करता है, लीनियर है, मतलब ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे स्मेल में, लेकिन बहुत ही स्मूथ है और बोरिंग नहीं है कि बाद में तो अरे स्किन सेंट बन के रह गया, मेरे को मुश्किल से स्मेल आ रही है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर ड्राई डाउन तक बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो ये जब आप इनिशियली स्प्रे करोगे अपने आप पे, सो ये एक 3 से 4 फीट का बबल क्रिएट करेगा, जहाँ पे ये लाउड तो नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन डेफिनेटली उनका अटेंशन ग्रैब करेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक स्मेल करता है। ये लाउड नहीं है बट लोगों को पता चलेगा। एंड ये ऐसा प्रोजेक्ट करेगा आराम से कुछ 2 से 3 घंटे तक। सर्दियों में बेटर, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये समर फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। एंड ये फॉर एन ईडीटी इसके बारे में बात करूँगा, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, आराम से 7 से 8 घंटों तक ये टिकता है कपड़ों पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ईडीटी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये तो ईडीपी से कम है, परफॉर्म फिर एक्सरे द परफॉर्म आता है उसमें ज़्यादा ऑयल है तो वो ज़्यादा करेगा, ये तो ईडीटी है ये तो कम टिकेगा। यस, वो है, बात सही है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन एक फैक्टर डिसाइड करता है, बट ये भी एक फैक्टर है कि कौन से नोट्स हैं उसमें। सो जो सिट्रसी होते हैं वो बहुत जल्दी उड़ते हैं, वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, भले ही ED2 हो या एक्सरे द परफॉर्म हो, लेकिन इसके जो नोट्स है इवन फॉर एन EDT इट्स फैंटास्टिक। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। विंटर्स में तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस कह सकता हूँ मैं। ये सिग्नेचर सेंट कुछ लोग बनाना चाहते तो बना सकते हैं, स्पेशली विमेन, बट ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए बहुत अच्छा है, नाइट टाइम के लिए स्पेसिफिकली। बाकी महीनों में आई वुड अवॉइड वेयरिंग दिस, क्योंकि इसका स्वीटनेस अलग लग सकता है, बहुत ही सफोकेटिंग और क्लॉइंग लगेगा। बट फॉर एन ईडीटी इसका प्रोजेक्शन एंड परसिस्टेंस बहुत अच्छा है। बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में, तो ये बॉटल इनके बाकी टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड के लाइनअप जैसा ही है, ब्लैक मैट फिनिश के साथ में है जिस पे गोल्डन एक्सेंट्स में टेक्स्ट है, और एक यूनिक सा बो टाई भी है जो बाकी बॉटल्स में भी मिल जाता है टॉम फोर्ड के। काफ़ी मिनिमलिस्टिक और लग्जरियस सा लगता है, काफ़ी लाइट वेट कैप है इसका। और अगर हम बात करें इसके एटमाइज़र के बारे में, तो इसका एटमाइज़र को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इवनली स्प्रे करता है। अब ये स्प्रे एटमाइज़र क्यों मैटर करता है, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हो जितना फाइन मिस्ट बनता है उतना इवनली स्प्रेड होता है, उतना ही बेटर ट्रांजिशन होता है टॉप नोट से मिडल नोट से बेस नोट्स तक, और जो ओवरऑल एवोल्यूशन होगा नोट्स का प्रॉपर रहता है। जिनमें अनइवन कुछ बड़े ड्रॉप्स कुछ छोटे ड्रॉप्स रहते हैं, वो इसके इवेपोरेशन के हिसाब से अनइवन हो जाता है और ढंग का स्मेल नहीं करता है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि वो जो छोटा ट्रैवल वाला एटमाइज़र लेके जाते हैं उसमें उनको बेटर लगा हो, या फिर जो टेस्टर जो उनके साथ छोटे टेस्टर आते हैं इनके साथ उसमें अलग फील होता हो। सो एटमाइज़र इज़ ऑल्सो बिग फैक्टर इन हाउ अ परफ्यूम स्मेल्स। अब ये किन लोगों के लिए परफ्यूम्स हैं? मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए है जो परफ्यूम्स को एक ज़रिया नहीं मानते अच्छा स्मेल करने का, बल्कि अपने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर का एक्सटेंशन मानते हैं। अगर आप देख रहे हो कि डार्क फ्लोरल वाइब वाला फ्रेग्रेंस जो लाउड नहीं सटल हो, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। फर्स्ट टाइम नीश बायर्स या बोल्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने वालों के लिए एक सेफ स्टेपिंग स्टोन कहूँगा मैं। और जो फ्रैगेट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ये एक मैच्योर, कंट्रोल्ड और एक वेल डिज़ाइन फ्रेग्रेंस है जो प्रोजेक्शन पे नहीं बल्कि ज़्यादा कैरेक्टर पे फोकस करता है। तो ये था मेरे टेक टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड पे। अब स्मेल सब्जेक्टिव होते हैं तो ओपिनियंस भी, तो कमेंट कीजिए, क्रिटिक कीजिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताइए कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा, क्योंकि आपके ओपिनियंस सजेशंस ही शेप अप करेंगे मुझे और आने वाले वीडियोस को। तो तब तक के लिए स्टे गुड, स्मेल गुड।
मिलता है अगले वीडियो में।